जब तक सुनोगे नहीं ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं सुनोगे तो कोई इज्जत नहीं करता तुम लोगों को, नहीं तुम्हें कोई सीरियस लेता। आप तो खुद आते ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई इसमें खाता है, कोई एमडी खाता है, कोई थोड़ा दूसरा काम करता है, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें लेके सरकार सीरियस नहीं। सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ इसलिए तुम्हारी पूछ है। राजस्थान में वीर तेजाजी महाराज की एक दशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता वीर तेजाजी की दशमी पर माथा टेक रहे हैं। आरएलपी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी प्रदेश के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो जाट समाज के युवाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले एक बार सुनिए हनुमान बेनीवाल का वो वायरल बयान। आज जब तक सुनोगे नहीं ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं सुनोगे तो कोई इज्जत नहीं करता तुम लोगों को, नहीं तुम्हें कोई सीरियस लेता। तुम्हारे नेताओं की औकात देखो ना। धनखड़ साहब को हटा दिया, बोल नहीं रहा, क्यों हटाया? बोला क्या? नहीं बोलेंगे भाई, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। इसलिए डरे हुए मरे हुए लोगों को जगाना कौन जगाएगा? ये नौजवान जगाएंगे। लेकिन आप क्या जगाओगे? आप तो खुद आते ज्यादा नशे में पड़े रहते हो। कोई इसमें खाता है, कोई एमडी खाता है, कोई थोड़ा दूसरा काम करता है, तेज गाड़ियां चला के एक दूसरे पर चढ़ा देते हो। समझदार बनो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें लेके सरकार सीरियस नहीं। सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ इसलिए तुम्हारी पूछ है। अगर कल मैं लड़ाई बंद कर दूं तो तुम्हें 50 साल और गुलाम रहना पड़ेगा। क्या ये चाहते हो क्या? सांसद बेनीवाल की ये नाराजगी अब सियासी गलियारों में भी पहुंच चुकी है। वहीं जाट समाज के युवाओं पर हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है और इसे बेनीवाल के फ्रस्ट्रेशन से जोड़कर देखा जाने लगा है। तो चलिए अब राजस्थान की राजनीति में जाट समाज की भागीदारी की भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में करीब 22% जाट है, जो मौजूदा वक्त में 200 सीटों वाली विधानसभा में 31 जाट विधायक है। वैसे 2023 में 32 जाट विधायक बने थे, लेकिन क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। 1/4 विधायकों को विधानसभा में भेजने वाला जाट समाज कहा जाता है कि जिस राजनीतिक दल के साथ होता है सरकार उसी की बनती है। कांग्रेस में जाट नेताओं की लंबी फहरिस्त है। बीजेपी में भी कई बड़े जाट नेता हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बीजेपी में जाट नेताओं के दिन अच्छे नहीं चल रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पुनिया से शुरुआत करें तो उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जब बीजेपी में जाट नेता हाशिए पर रखे गए। इसमें वसुंधरा राजे, राहुल कसवा का भी नाम आता है। राहुल कसवा आज भी सांसद तो है, लेकिन अब वो कांग्रेस के सांसद हैं। और बीजेपी के ही एक नेता देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके को राहुल कसवा से जोड़कर कहा था कि जाटों की नाराजगी के चलते भी बीजेपी को 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है। 1998 में जब कांग्रेस तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ मैदान में उतरी तो उस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 में से 156 सीटें मिली थी और कहा जा रहा था कि उस वक्त जाट समाज ने एक तरफा कांग्रेस को समर्थन किया था। खैर, साल दर साल सियासत में जाट समाज का दबदबा दिख ही जाता है, लेकिन अब जब हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से जाट समाज के युवाओं पर तंज किया है, उससे समाज के लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे या फिर बीजेपी कांग्रेस बेनीवाल के इस बयान से अपने सियासी फायदे की तलाश में जुट जाएंगी।